हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वंस अगेन टू लर्न द कंसेप्ट्स। सो हमारा पहला कंसेप्ट होगा क्लेजेंस रीअरेंजमेंट, जिसके ऊपर हम दो क्वेश्चंस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड सेकंड क्वेश्चन विच विल बी अ डिफिकल्ट वन। ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज कार्बीन। सो बेसिकली हम दो इंपॉर्टेंट चीजेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज रिगार्डिंग क्लेजेंस रीअरेंजमेंट। सो क्लेजेंस रीअरेंजमेंट होता कैसे है, पहले उसका मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग। सो दिस इज अ बेंजीन, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज एन ईथर विच हैज बीन गिवन टू यू। सो व्हाट इज हीट हियर? देयर इज नो रिएजेंट विच इज एक्चुअली यूज्ड। जो हीट है वो बेसिकली क्यों है? टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन इनिशिएट करना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, द बेंजीन इज रिटन एज सच। We have OCH2 CH double bond CH2। तो बेसिकली क्लेजेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है? इट इज अ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें रीअरेंजमेंट होती है विद द एल्कीन विच इज प्रेजेंट हियर। सो इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखो, ऐसे लिखा, देखो इट इज आइडेंटिकल बेंजीन। सो वी कैन राइट दिस, ऑल कार्बन्स आर आइडेंटिकल बेसिकली। सो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ मेरी आसानी के लिए। हेयर वी हैव CH2, हेयर वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच आई हैव रिटन हियर। नाउ रीअरेंजमेंट करो यहाँ से। सो व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड फ्रॉम हियर, पाई बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक। सो ये जो पाई बॉन्ड है उसको उठा के बस यहाँ पे रखो। टेक द बॉन्ड इन योर हैंड एंड प्लेस इट हियर टू मेक इट जॉइन हियर। यहाँ पे जॉइन हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ा, यहाँ से यहाँ पे गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, दिस सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम हियर मेक्स टू गो अलोंग हियर। So basically you can see that it is a type of a pericyclic mechanism. Now what happens here? Here between this what will happen? We'll get a new double bond. So older bonds are written by the black color and the newer bonds are written by the blue color. Okay, here we will have a double bond O. This remains the same. Here I will have a new bond formation, so I will write CH2. Here I will have CH and here I will have a new double bond formation. Okay, so this structure will be drawn. Now we have ketone type of structure, but if we tautomerize this we get a phenol, and that phenol is in resonance or is basically aromatic, you can say. So which is the more stable phenol? Like for example the hydrogen which I have written here, the tautomerization can happen, pi bond को उठाया यहाँ पे रखने गए, so यहाँ पे क्या बन जाएगा? The bond between OH will be formed. This bond is placed here. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नया डबल बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अ बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर विल बी देयर। वी विल हैव अ डबल बॉन्ड O. Here we have CH2. Here we have CH double bond CH2. Okay, so basically what the people remember is that just जो ग्रुप यहाँ पे लिखने का है and that is just directly placed here, but that is totally wrong. What is the logic behind that? अगर मैं इस कार्बन को लेबल कर दूं, इस कार्बन को मैं C14 लेबल कर दूं, okay, so C14 इस टाइम पे कहाँ पे है? यहाँ पे है। नेक्स्ट C14 कहाँ पे जा रहा है? The C14 is present here. Finally the C14 comes here. So basically you just not taken the group, तुमने सिर्फ ग्रुप उठा के यहाँ पे रखा नहीं है। You can see reversal of carbons is also happening. So that is why I have said since day one of my organic chemistry that mechanism हमेशा आना ही चाहिए। Okay, now let's move on to a difficult question. So this is the second question here. You have been given once again an ether kind of formation, जिसमें एक benzene ring है, and we have been given CH2, CH double bond, CH, CH3. Okay, now you can see from here that once again rearrangement will occur. The mechanism is very important. I have told you the reasons why, because the carbons can be labeled. Okay, so we'll do that at the end of the question. So writing this structure, this benzene as once again here, okay, O, CH2, CH double bond CH, CH3. So this will be formed from here. Now अब क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नया बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, न्यू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर हियर, एंड इस बॉन्ड को टेक इट अलोंग हियर। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नया डबल बॉन्ड। सो बेसिकली आई विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन of this ring
इधर क्या बन जाएगा, लेट मी लेबल दिस, a double bond will be formed. Okay, here I will have CH double bond CH2 and CH3 will be formed. So ये structure बन जाएगा. Now here we have hydrogen. Now tautomerization can occur here. So tautomerization कैसे हो जाएगा, this bond moves along here in order to join here, this bond moves along here in order to join here, giving me a new double bond. So finally the answer will be what we will have. See, तुम्हें बताया भी होगा कि कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन द फिनॉल फॉर्म्स, बट दैट इज नॉट ट्रू ऑलवेज. This is one of those examples. Okay, so that is I'm saying that don't generalize anything. So we have CH double bond CH2 and CH3. So this will be the final product which will be formed. Now let's go on to the labeling of the carbon. अब कार्बन को कैसे लेबल कर सकते हैं अपन, लाइक कोई भी कार्बन लेबल कर लो. फॉर एग्जांपल इस कार्बन को मैंने लेबल कर दिया, लेबल मतलब C14. नाउ दिस कार्बन इज बेसिकली प्रेजेंट वेयर, दिस इज प्रेजेंट हियर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो कार्बन है वो कहाँ पे जा रहा है, दैट कार्बन गोज हियर, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप दैट कार्बन गोज अलोंग हियर. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट जो कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट था वो कहाँ पे प्रेजेंट है. Okay, so that is why I'm saying that the reaction mechanism should be known to you. Okay, ये one of my most favorite questions है in entire organic chemistry. It is a previous year question from JEE Advanced, मतलब तब तो IIT JEE था. So इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है क्योंकि इसमें कार्बीन्स के सारे की सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाती हैं. Okay, so basically तुम लोगों को CHClF2 along with tertiary butyl hydroxide दिया है. Now what is this? Now this tertiary butyl hydroxide is a base. So इसका काम क्या होगा, बेस का काम क्या होता है, the work of the base is to extract the most acidic hydrogen. So most acidic hydrogen कौन सी है यहाँ पे, CHClF, यही है. इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तो एक ही है, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, C minus F and F. Okay, now F minus is obviously more stable than C minus. So what will happen, the F minus will take the electron density, giving me the formation of carbene. So this difluorocarbene will be formed. So carbene is an intermediate, very important thing. अब कार्बीन बन गया. So first of all, कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है. कार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज वी आर टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद ये बन रहा है. सो कार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. ओके, हम एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब तो आना ही चाहिए पहले से. नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विल रिएक्ट विद द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. सो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, दिस शुड बी क्लोरीन बेसिकली. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, आंसर सेम ही आएगा. सो वील गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस बेंजीन रिंग. दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर. नाउ दिस कार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट लेफ्ट हैंड साइड रिंग क्या है, एरोमेटिक है. राइट हैंड रिंग क्या है, एंटी एरोमेटिक है. So which is more stable? The left hand side ring is more stable than the right hand side ring. So left hand side ring थोड़ी react करेगी, right hand side ring react करेगी because that is unstable in nature. Okay, so obviously that will react. Okay, I hope it is clear. Before that you need to understand that we have the presence of a base. So base का काम क्या होता है, most acidic hydrogen as I have shown you here. So once again most acidic hydrogen एक्सट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा, विल गेट द फॉर्मेशन. कौन सी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस नेगेटिव. दिस हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बिकॉज अगर मैं उस H प्लस को रिमूव करूं देन आई गेट द नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन विच इज स्टेबलाइजिंग द सेकेंड रिंग ऑल्सो. सो इसका मतलब क्या है, दिस इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. सो CF2 को लिखो यहाँ पे. ओके, दिस इज वेरी लाइट. सो CF2 को लिखो यहाँ पे. सो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन रिच
electron deficient. So both of these will react, giving me the formation of a benzene ring. And यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे ज्वाइन होगा, नेगेटिव चार्ज यहीं पे है, सो डोनेट किया, सो आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ CF2. Everything has a mechanism in organic chemistry, so that is why you can see it is very important. But this is not the final product. Why? Finally क्या हो सकता है मेरे पास, ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे गया. Let me label the carbons for you, for the people. So this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, let me say. So इस माइनस को, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आओ, क्या बन जाएगा, न्यू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन will happen. The bond between 1 and 3 is taken. Now this ring is unstable, so obviously this bond can be broken. So going on to 1, so we'll get the formation of a benzene ring. Okay, और इसको किस किस से जोड़ने का है, 1 2 3 4. Okay, so these are the carbon numbers 1 2 3 and 4. Okay, so 2 पे क्या है मेरे पास, 2 फ्लोरीन्स हैं. Okay, and on the 3 and 4 we have a new double bond. Okay, and a negative charge is present on the carbon number 1. Now what can be done next from here, let me erase it. Now this negative charge is present. Now this negative charge goes on from resonance here to here and then moves on to fluorine to take it out, उसको बाहर निकालने का है. So we will get the formation of a benzene ring, a second benzene ring which is attached, okay, and a fluorine which has been taken out and one fluorine is left. So this is the final product which will be formed for this reaction. This is one of my all-time favorite questions from JEE Subjectives. So make sure you've understood it very well. Please let me know if you have any doubts in this video in the comment section. Also let me know तुम्हें video कैसी लगी. Okay, so thank you and all the best.